हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको रीजनिंग का एक सिस्टमेटिक वीडियो लेके आए हैं। इसी के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो का चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम रीजनिंग का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर और डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे। और ये जो वीडियो होगा खास करके एसएससी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी आने वाला एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है और सीएचएसएल का, एसएससी के सीएचएसएल का भी जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा एमटीएस हो गया, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस सीरीज को पूरा फ़ायदा उठाएं। और आज के इस सीरीज में, आज के इस सेशन में है जो आपको बता दें डायरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। डायरेक्शन से रिलेटेड आपको जितने टाइप के क्वेश्चन है सारे डिटेल से आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बताएंगे। उसका शॉर्ट मेथड भी आपको बताएंगे, लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, ताकि आप किसी भी तरीके से जो है एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आएँ, सही तरीके से 100% करेक्ट आंसर करके आएँ। ऐसा मैं आपको इस वीडियो में पूरा ट्रिक बताऊंगा, पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ साथ बताऊंगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मेन टॉपिक है डायरेक्शन, दिशा। दिशा से एक क्वेश्चन पक्का रहता है हर एक एग्जाम में, इसलिए आप एक क्वेश्चन को छोड़े नहीं। एक एक क्वेश्चन मेरिट बनाने के लिए जो है काफ़ी फायदेमंद रहता है आने वाले जो है जब मेरिट में आप बीट करेंगे तो। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, एक लाइक और शेयर करना वीडियो का मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन में जो है सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। इस डायरेक्शन का जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन क्या है सबसे पहले आप जान लीजिए इंट्रोडक्शन। इसके बारे में आखिर ये जो है आप देख रहे हैं दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, ये आखिर है क्या चीज़, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार हल करेंगे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप जान लीजिए दिशा मेनली 4 प्रकार का होता है। जो फर्स्ट होता है किसी भी, कहीं भी आप किसी भी कॉपी में आप लिखें, अगर ये आपका मान लीजिए ये कॉपी है A4 साइज, अगर ये कॉपी है और यहाँ पे आप राइट कर रहे हैं तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, यूनिवर्सल सत्य है, ये कहीं चेंज नहीं होता है नॉर्थ। ये हो जाएगा साउथ, आपके दाहिने हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। मतलब ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण और आपके दाहिने तरफ हो जाएगा पूर्व और बाएं तरफ हो जाएगा पश्चिम। ये कहीं भी चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल सत्य है, ठीक है। सबसे पहले ये हो जाएगा, ये हो गया प्रमुख दिशाएं, मेन दिशा होता है। और एक सब्सिडी दिशा होता है, जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक बीच वाला ये भी दिशा होगा, कोई वस्तु यहाँ भी हो सकता है, तो ये होता है सब्सिडी दिशा। इसको आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बिग दिशा नॉर्थ होता है, इसलिए पहले नॉर्थ ईस्ट ही लिखते हैं, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ ही लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे इस दिशा में होगा तो यहाँ पे साउथ बिग होता है, नॉर्थ और साउथ बिग माना जाता है, ईस्ट और वेस्ट मतलब उससे स्मॉल माना जाता है, ठीक है। तो साउथ इस दिशा में अगर होगा तो इसको लिखते हैं साउथ ईस्ट, फिर इस दिशा में होगा तो साउथ वेस्ट, और अगर इस दिशा में होगा तो नॉर्थ वेस्ट। ये मिडिल की बात कर रहा हूँ मैं। 4 दिशा टोटल, ये 8 दिशा, 4 सब्सिडी दिशा, 4 मेन दिशा, टोटल 8 दिशा के बारे में आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। ये वेस्ट साउथ नहीं हो सकता है, साउथ वेस्ट होता है। ये हर एक जगह कहीं चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल सत्य है यहाँ से पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। एक और है, एट द टाइम ऑफ सनराइज, अगर कोई बंदा सूर्योदय के समय, सूर्योदय मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है और मुंह इधर करके खड़ा है, सूर्योदय की तरफ मुंह करके खड़ा है, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो आपका जो है किधर बाएं हाथ क्या हो जाएगा, बाएं हाथ उत्तर की तरफ हो जाएगा, बाएं हाथ जो है उत्तर की तरफ हो जाएगा और दाहिने हाथ दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक है। ये सबसे पहले तो रीजनिंग एक आपके बुद्धि को परीक्षण करता है कि आपके सोचने की शक्ति कितना है, इसके रिगार्डिंग जो है टेस्ट लिया जाता है। एट द टाइम ऑफ सनसेट होगा, और इसके अलावा अगर इसके तरफ सूर्योदय के समय अगर इसके तरफ खड़ा मुंह करके खड़ा है तो इसका जो छाया किधर बनेगा, पश्चिम की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है तो छाया पश्चिम की तरफ बनेगा ऑटोमेटिक। कहीं भी है, अगर ये उत्तर की तरफ भी मुंह करके खड़ा होगा छाया पश्चिम की तरफ ही बनेगा। अगर पूर्व की तरफ सूरज है तो पश्चिम की तरफ, अगर पश्चिम की तरफ सूरज है तो पूर्व की तरफ छाया बनेगा। ये चाहे इसका मुंह किधर भी हो क्यों ना हो, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और 12 बजे, दिन का 12 बजे बजेगा, छाया उसके नीचे ही बनता है। मान लीजिए ये दिन का दोपहर के 12 बजे है, इसके छाया जो है न पूरब रहेगा, ना पश्चिम रहेगा, ना उत्तर रहेगा, ना दक्षिण रहेगा, छाया इसके नीचे ही रहेगा, जिसको बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, हैंस देयर विल बी शेडो, नो शेडो। वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा जिसमें नो शेडो होगा। ये चारों चीज़ मोटा मोटी आप समझ गए होंगे डायरेक्शन में। अगर इतना चीज़ समझ गए होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
टाइप 4 प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ अभी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन क्या रहा है, शिव अपने घर से शुरू होकर पूर्व में 5 किलोमीटर जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है, आपका ये कॉपी है, मान लीजिए ये 4 साइज ये कॉपी है, कहीं भी आप रेफर कर रहे हैं तो कॉपी का ऊपर साइड हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साइड साउथ होता है, आपके दाहिने तरफ बताए थे हम ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ये यूनिवर्सल सत्य है। तो आप यहाँ से चलना शुरू कर दीजिए। देखिए शिव अपने घर से शुरू होकर पूर्व में 5 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं शिव कुमार यहाँ पे है, शिव कुमार यहाँ पे है और ये स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ यहाँ पे चल गया, यहाँ पे ये पहुँच गया 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल गया, अभी कर रहा है फिर वह अपने बाएं मुड़ता। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं पूर्व की तरफ, तो आपका बायां ऑटोमेटिक इस तरफ होगा, आपके बाएं इस तरफ होगा और दाहिना इस तरफ होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। अब कह रहा है बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, यहाँ से अब ये बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो 4 किलोमीटर जाके चलिए यहाँ पे 4 किलोमीटर हो गया। और ये भी इसका दिशा किधर है, बाएं तरफ ही है, बाएं मुड़ा और सीधे 4 किलोमीटर गया है। अंत में वह अपनी फिर बाएं मुड़ जाता। अब इधर जो बाएं तरफ गया है, बाएं मुड़ा, इसके बाद फिर ये बाएं मुड़ गया तो बाएं इधर मुड़ेगा, इसका बाएं इधर होगा और ये 5 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर फिर चला, अब ये इस पॉइंट पे पहुंच गया है। अब बोल रहा है अब वो अपने घर से कितने दूर है, घर इसका यहाँ पे है, घर इसका यहाँ पे था और अभी ये बंदा यहाँ पे है, तो कितना दूर है घर से, ये यहाँ से दूरी निकाल लेते हैं। घर से दूरी कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर समांतर है, तो डिस्टेंस समांतर होगा क्योंकि ये सीधी चल रहा है, सीधा चल रहा है, समांतर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी भी 4 किलोमीटर ही होगा। तो घर से ये 4 किलोमीटर की दूरी पे है और घर से किस दिशा में है, तो इसका घर यहाँ है, घर से किस दिशा में है, इस दिशा में है, तो ये कौन सा दिशा है, नॉर्थ की दिशा में, मतलब घर से ये नॉर्थ की दिशा में है। समझ गए होंगे। बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसका घर यहाँ पे है। आपको एक बार और बता देता हूँ, देखिए बंदा ये घर यहाँ पे है और आदमी जो है यहाँ पे खड़ा है और ये 5 किलोमीटर है और ये भी 5 किलोमीटर चला है, ये 4 किलोमीटर है, तो सीधी रेखा में ये चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक दूरी 4, ये 4 किलोमीटर ये गैप है, तो ये 4 किलोमीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। और किस घर से किस दिशा में, अगर पूछता घर से किस दिशा में है तो घर से नॉर्थ दिशा में है, और बोलेगा कि बंदा आदमी से जो है उसका घर किस दिशा में है, तो आदमी से घर उसका जो कौन दिशा में है, साउथ की दिशा में, दक्षिण की दिशा में। आदमी से जो है घर उसका दक्षिण दिशा में और घर से आदमी जो है उत्तर दिशा में है। तो यहाँ पे बोल रहा है वह घर से कितनी दूर है और किस दिशा में, मतलब घर से पूछा जा रहा है, इसलिए जो यहाँ पे है घर से ये उत्तर दिशा में है और 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो टाइप 1 प्रकार का ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिटेल एनालिसिस साथ और इससे भी डिटेल आपको हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन है। टाइप 2 क्वेश्चन कर रहा है सुरेश अपने घर से चलकर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। सेम टू सेम ये नॉर्थ, आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। ये हो गया नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। बोल रहा है सुरेश अपने घर से चलकर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो हम पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला दिए सुरेश को, ये इस दिशा में चला गया और यहाँ तक आया। फिर कह रहा है फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है, तो ये पूर्व की ओर चला तो इसका दाहिने इस तरफ होगा। ऑटोमेटिक आप यहाँ पे अपने आप को रख के देखिए, आपका दाहिने किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा। तो दाहिने तरफ दाहिने और मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से ये दाहिने 3 किलोमीटर चल गया है, ये 3 किलोमीटर चल गया। अब मान लीजिए यहाँ से दाहिने ये 3 किलोमीटर चला है और यहाँ पे आ गया है। वो अपने घर वापस आने के लिए कितने न्यूनतम दूरी तय करेगा। अब इसका घर यहाँ पे है और यहाँ से जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट इसको आना है, तो ये काल्पनिक रेखा खींच जाता है, ये शॉर्टेस्ट दूरी होगा, इससे शॉर्ट दूरी कोई नहीं हो सकता है। तो ये होता है, देखिए ये हो गया 4 किलोमीटर है और ये है 3 किलोमीटर और ये सीधा 90 डिग्री घुमा है, ऐसा नहीं है कि वो 120 डिग्री घुमा है, 90 डिग्री घुमा है, ठीक है। तो ये जो है डिग्री का घूमने का आ जाएगा तब बहुत वो दूसरा तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री घुमा है, यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण बराबर निकल लीजिए, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर लंब का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाता है 3 का स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो
25 हो जाएगा, इसका मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक तो टाइप 2 प्रकार का ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसानी है डायरेक्शन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। किसी भी आदमी को प्रैक्टिस जो है परफेक्ट बनाता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप सीख गए हैं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप 2 सेकेंड में बना दीजिएगा। कोई भी ट्रिक हर एक जगह यूनिवर्सल सत्य नहीं होता है। ट्रिक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ही काम करता है। इसलिए आपको डिटेल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर डिटेल आप नहीं जानते हैं तो फिर आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए शॉर्टकट मेथड ज़्यादा मत ढूंढिए, लॉन्ग के साथ शॉर्टकट ढूंढिए ताकि आपको याद रहे। समझ रहे हैं? तो ये शॉर्टकट ही मेथड है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको 3 सेकेंड में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 3 प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखिए, एक सुबह यहाँ पे बोल रहा है, एक सुबह सूर्योदय के बाद जूही स्कूल जाते समय बोरिंग रोड क्रॉसिंग पर लल्ली से मिली। भाई सूर्योदय हो चुका है, सूर्योदय किधर होगा? इधर की तरफ सूर्योदय होगा, पूर्व की तरफ ही सूर्योदय होगा। अब जो है जूही का कोई डायरेक्शन नहीं पता है किस दिशा में वो जा रही है, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, वो लल्ली से जरूर मिली है। तो मान लेते हैं यहाँ से ये जूली चलना शुरू किया है, ये चलना शुरू किया है। मान लेते हैं पूर्व की दिशा सूर्योदय हुआ है तो पूर्व की दिशा में चलता है। तो मान लेते हैं, मैं कोई डायरेक्शन चूज नहीं कर रहा हूँ, सीधा मान लेते हैं इस तरफ चला है। गणित में क्योंकि मानने से ही सब कुछ होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से चला है और यहाँ तक ये पहुँचा है, और यहाँ पे ये क्रॉसिंग आ गया है। यहाँ पे एक रोड का क्रॉसिंग आ गया। ठीक है, क्रॉसिंग मतलब कि यहाँ पे चौराहा भी हो सकता है, 3 मुहाना भी हो सकता है। 3 मुहाना होगा, कम से कम 3 मुहाना तो जरूर होगा, तभी वो क्रॉसिंग होगा। 2 मुँह होगा तो होगा नहीं। ठीक है, तो अभी कर लल्ली से मिली है, लल्ली की परछाई जूही के ठीक दाहिने ओर थी। अब बोल रहा है लल्ली से मिली, लेकिन लल्ली की परछाई जूही के ठीक दाहिने ओर थी। यदि वे आमने सामने थी, बोल रहा है लल्ली भी इसके आमने, अगर लल्ली, ये जूही जो है, जूही जो इस दिशा में चल रहा है, तो लल्ली पक्का इस दिशा से आ रही होगी, तब ना आमने सामने होगी। ये हो जाएगा लल्ली इस दिशा से आ रही होगी, और यहाँ पे ये चौराहा है, मान लेते हैं कि इधर से रास्ता, इधर भी रास्ता जा सकता है, इधर भी रास्ता जा सकता है। तो यहाँ पे ये मिली और आमने सामने मिली है चौराहे पे। ठीक है, तो मान ले चौराहे का सेंटर ये है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि आमने सामने मिली है। तो जूही का मुख किस दिशा में था? लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, लल्ली की परछाई जूही के ठीक दाहिनी ओर थी। यदि वे आमने सामने थी तो जूही का मुख किस दिशा में है? तो जूही का मुख किस दिशा में होगा? अभी देखिए, ये आमने सामने है, और अगर ये पूरा एक तरह से आपको बता दें हम, एक और ये एक तरफ से जूही का बोल रहा है, लल्ली की परछाई जूही के ठीक दाहिने ओर थी। जूही के जो है ठीक दाहिने तरफ, जूही का दाहिने क्या होगा? जूही का दाहिने ये होगा। और एक चीज़ तो वास्तविक सत्य है कि जूही का परछाई अगर दाहिने तरफ है, जूली के, लल्ली की परछाई जूही के ठीक दाहिने तरफ है, अगर इस दिशा में जा रहा है तो इसका दाहिना ये होगा, तो इसका दाहिने तरफ ये है। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर परछाई इस तरफ है तो जूही किस तरफ जा रही है? पूरब इस तरफ है, पूरब इस तरफ है, तभी ना परछाई इस तरफ है, जस्ट अपोजिट है, क्योंकि सूर्योदय का समय है। तो जूही का मुख किस दिशा में होगा? अगर मान लीजिए पूरब ये हो जाएगा तो पश्चिम ये हो जाएगा। आप एक बात बताएं, तो पश्चिम ये हो जाएगा, तो आप जूही किस दिशा में जा रहा है, इसको जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में घुमा दीजिए। तो ये अगर इधर आता है तो ये जूही घूम के इस दिशा में आ जाता है, मतलब साउथ के दिशा में जा रहा है। मतलब जूही का मुख किस दिशा में होगा? साउथ के दिशा में होगा। आप समझे होंगे पूरा पूरा। देखिए, छाया बोल रहा है कि इसके इधर से लल्ली आ रही है, लल्ली का छाया जो है जूही के दाहिने, तो जूही का दाहिने ये होगा, जूही का दाहिने ये होगा। इधर ये छाया जा रहा है, इसका मतलब पूरब ऊपर तरफ है, मतलब जूली के जो है, जूही के बाएं तरफ पूरब है, दाहिने तरफ पश्चिम है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है जूही है वो किस तरफ जा रही है? जूही जो है साउथ की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर हम इसको इस दिशा में मोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये ईस्ट इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर चला जाएगा, और ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, और इसका मुंह साउथ की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रकार का एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बार बार सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। हेमा अपने घर से शुरू होकर पैलेस क्रॉसिंग तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। देखिए, हेमा का एक घर है यहाँ पे, और अपने घर से शुरू होकर पैलेस क्रॉसिंग तक, एक मान लीजिए पैलेस क्रॉसिंग यहाँ पे है। पैलेस क्रॉसिंग में कोई क्रॉसिंग होगा, यहाँ पे रोड का कोई क्रॉसिंग है, यहाँ पे क्रॉसिंग है, और हेमा यहाँ से यहाँ तक आई है, और ये की दिशा में 5 किलोमीटर चला है। यहाँ से ये कितना चला है? 5 किलोमीटर यहाँ पे चला है, ये हेमा चली है। यहाँ पे पैलेस क्रॉसिंग है, यहाँ पे मान लेते हैं,
और इस दिशा में कह रहा इस दिशा के विपरीत एक सड़क अस्पताल तक जाती है। वह किस दिशा में जा रही थी ये निकालना है। इस दिशा के विपरीत एक सड़क अस्पताल तक जाती है, और जो जूही ये जो हेमा इस तरफ जा रही है, इसके विपरीत दिशा में जो ये यहाँ पे अपोजिट साइड में जो यहाँ से चल रहा है, ये हॉस्पिटल की तरफ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। दाईं और रास्ता स्टेशन तक जाता है, और ये हेमा का दाहिना तरफ कौन होगा, ये होगा। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाएगा कहाँ पे जा रहा है, दाहिनी तरफ वाला रास्ता स्टेशन की तरफ जा रहा है, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। और यदि स्टेशन तक जाने वाला सड़क आईटी पार्क वाली सड़क के ठीक विपरीत है, और इसके ठीक विपरीत आईटी पार्क वाला ये सड़क है, मतलब ये आईटी पार्क का है, ठीक है, ये आईटी पार्क वाला सड़क है। तो हेमा को जाने वाली सड़क, आईटी पार्क को जाने वाली सड़क किस दिशा में है? बोल रहा हेमा से जाने वाली सड़क ये है, तो आईटी पार्क का सड़क किस दिशा में है? तो देखिए आईटी पार्क का सड़क ये कौन सा दिशा हो गया, ये जो इसके हेमा के घर से जो है आईटी पार्क का सड़क कौन सी दिशा में हो गया? यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचिए और यहाँ पे मार दीजिए नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो इसके बीच वाला कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, मतलब आईटी पार्क वाला सड़क जो है हेमा से नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगा, समझ रहे हैं, उसके घर से जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगा, ठीक है। तो ये था इस प्रकार का टाइप 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा समझे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके समस्याओं का हम पूरा समाधान अगले वीडियो में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।